जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो मेरी वीडियो देखने से पहले जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुबह के बज चुके हैं 3 और आज मैं ना बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर आमिर से मिलने के लिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि तुम एक बार डॉक्टर आमिर से मिलो और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो हो सकता है तुम्हारे वहाँ पे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएंगे और ज़रूर ठीक भी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज उनसे मिलने जाऊँगी और मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि यहाँ से ना रुहेलखंड की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से 350 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो हमें यहाँ से सुबह 4 बजे निकलना होगा जब वहाँ पे टाइम से पहुँच सकते हैं। तो मैं आज 3 बजे ही उठ गई यहाँ पे और अब सभी के सभी सोए हुए हैं। यहाँ अभी मेरे ये जो बच्चे हैं, ये देखो, ये मेरी बेटी है, ये भी सो रही है और इधर ये बेटा है मेरा, देखो ये भी सो रहा है। तो सभी सोए हुए हैं अभी। बाहर हो रहा है बहुत ज़्यादा अंधेरा। मैं अभी आपके लिए दिखाती हूँ कि कितना अंधेरा है बाहर। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है अभी तो, क्योंकि दिन निकलने में तो वो अभी बहुत ज़्यादा देर है। क्योंकि 3 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो मैं अभी उठ के पहले सबसे पहले नहाऊंगी क्योंकि थोड़ी पूजा भी हो जाएगी। पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो पूजा तो ज़रूरी करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी कि नहा के सबसे पहले पूजा कर लूँगी मैं। तो अभी सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी उठेंगे। अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ बच्चों को उठने से पहले ही मैं तैयार होके यहाँ से चली जाऊँगी। मैं हो गई हूँ नहा के तैयार जाने के लिए रेडी और इधर मेरी पूजा भी हो गई है। देखो मैंने पूजा भी कर ली है और मंदिर भी होके आ गई हूँ और बच्चे भी अभी तक मेरे सो ही रहे हैं। मेरे सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं जाने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे दीदी के घर पे जाना होगा। ये देखो बच्चे अभी तक मेरे दोनों सो रहे हैं और इनके जागने से पहले ही मैं निकल जाऊँगी क्योंकि अगर मैं जग गई ना तो मेरा बेटा ना बहुत रोता है। वो पहचान लेता है मेरे कपड़े देख के मम्मी कहीं जा रही हैं। इससे जगने से पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगी दीदी के घर पे। पहले तो वहीं से फिर किसी के साथ हम वहाँ जाएंगे, जेवर तक कोई छोड़ के आएगा हमारे लिए। मैं यहाँ पे दीदी के घर पे पहुँच गई हूँ। अब यहाँ से जीजू के घर से हम गाड़ी में जा रहे हैं। पड़ोस के ही एक भाई थे जो हमें गाड़ी से छोड़ने के लिए बुलंदशहर तक गए थे, वही हमें छोड़ के आए हैं बुलंदशहर तक। बुलंदशहर पहुंचने के बाद में हमें थोड़ी सी ही देर वेट करना पड़ा था वहाँ पे और वहाँ जाने के बाद हमें बस मिल गई थी। अब ये हम बस में बैठे हैं, यहाँ से बैठे हैं हम हापुड़ के लिए। हापुड़ में बैठने के बाद हापुड़ के लिए ली है यहाँ से सीधे बस। फिर उसके बाद में एक और बस हमें बदलनी पड़ेगी वहाँ से। अब देखते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमें कितना समय लगेगा वहाँ पे। और ये पहुँच गए हैं हम नरौरा। ये गंगा जी हैं नरौरा की, तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। मुझे लगा था कि अगर गंगा मैया हमें मिली हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पर। यहाँ पहुँच गए हैं हम हापुड़। हापुड़ में जाते ही हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, हमें तुरंत ही वहाँ पे बस मिल गई थी बैठने के लिए। और ये जीजा जी मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने इन्हें वीडियो में ज़्यादा लिया नहीं है क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद नहीं है वीडियो वगैरह, तो मैं इनको कभी भी किसी वीडियो में देखती नहीं है। यहाँ पे ये थोड़े से आ गए हैं तो जीजू मेरे साथ गए थे यहाँ से। तो हम हापुड़ यहाँ पहुँच गए। अब हम बरौली पहुँचने के बाद में हमने ले लिया है ऑटो अस्पताल पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से सीधा ऑटो हमें अस्पताल पे ही छोड़ेगा। अब हम अस्पताल पे कुछ थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं, पहुँच जाएंगे। और ये भी हम अभी अस्पताल पे पहुँचे नहीं हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं हम अस्पताल पे अभी। ये आ गया है अस्पताल और हम पहुँच गए हैं रुहेलखंड डॉक्टर आमिर के पास अस्पताल में। बस पहुँचने ही वाले हैं। एंट्री तो हो गई है हमारी, बस अंदर जाने वाले हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। ये देखो ये रुहेलखंड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। हम अस्पताल में पहुँच चुके हैं। अंदर का है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे अस्पताल में, बहुत ज़्यादा अस्पताल की भीड़ लगा है कि
के लिए यहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं सीखने के लिए, तो कॉलेज तो बड़ी होगी ही, बहुत बड़ी चीज़। ये यहाँ पे दवाइयाँ काउंटर है यहाँ पे। यहाँ से जो डॉक्टर ने हमें दवा बताई थी वो यहाँ पे मिली नहीं थी। ये मेडिकल स्टोर है अंदर का, दवा हमें बाहर से ही लेनी पड़ेगी। और ये वहाँ से लेने के बाद में अब हम अस्पताल से चलती हैं, ये अस्पताल से बाहर का है। और लौटने के बाद में बस कुछ देर के लिए जो है रास्ते में रुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था, तो कुछ लोगों ने रुकवाया था गाड़ी को, तो 5-6 मिनट के लिए ये गाड़ी रास्ते में रुकी थी। अब दोबारा से हम लौट रहे थे, तो दोबारा से ये गंगा जी मिली हैं, क्योंकि हम गए थे नरोरा होके। ये नरोरा वाली गंगा जी हैं, तो आप सभी दर्शन कर लो, काफ़ी अच्छा रहता है गंगा जी में। नरोरा का जो घाट है, यहाँ पे मेला सा भी लगा हुआ था, ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि कुछ ऐसा था भी नहीं, पर देखो मेला भी लगा हुआ है ये नरोरा का। काफ़ी सारी दुकानें हैं। ये उसके बराबर में जो क्या नहर गई है ना, वही है ये। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं बुलंदशहर से कुछ देर के लिए। अब यहाँ से चाचा जी भी हमें घर छोड़ जाएंगे। चाचा जी की बेटे ही दिन मुझ गया था, धूप नहीं है बिल्कुल भी। पहुँचते पहुँचते चाचा जी के बेटे ही हमें छोड़ने जा रहे हैं घर तक। मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। काफ़ी रात भी हो गई है, बहुत ज़्यादा, 9:45 बज रहे हैं। वैसे तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, पर 9:45 बजे तक आ गई हूँ। अभी गेट खुलवाऊँगी मम्मी से। मम्मी ने गेट लगा रखा है यहाँ पे। अब आएंगी मम्मी गेट खोलने। ये खुल गया है हमारा गेट, और देखो घर में हो रहा है कितना ज़्यादा अंधेरा, देख रहे हो आप, घर में अंधेरा हो रहा है। सारी लाइटें भी बंद कर रखी हैं, और सबके सब यहाँ पे ये सोए हुए हैं। ये देखो मेरी मम्मी भी सो रही है, मेरे बच्चे भी सो रहे हैं बेचारे। दोनों कैसे सो रहे हैं, सबके सब सो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैंने तो वैसे भी मैंने आप सब बहन भाइयों को बताया था कि मैं तो जब भी सफ़र करती थी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे सफ़र सूट नहीं होता है, बस ये है कि अब मुझे करना होता है मजबूरी में, वरना मैं कभी घूमने में, मेरे हस्बैंड को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मुझे कभी भी पसंद नहीं था। मैं कभी घूमने फिरने नहीं जाती थी। अब मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है मैं ज़्यादा घूम फिर सकूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं लेके गई थी, इनके जीन्स पैंट वगैरह, ये भी मैं ऐसे ही रखूँगी। जो भी है सुबह को संभालूँगी, सुबह को ही संभाल के देखूँगी। मैं तो सब कुछ ऐसे ही रख दूँगी बस मैं, जो भी है, या फिर इसको यहाँ से हटा के अंदर रख ही देती हूँ। क्योंकि बच्चों की ऐसी है, बच्चे कुछ जानते तो है नहीं। अपनी किताबों के भी जो कवर चढ़ाए थे ना, उन्होंने सारे के सारे ऐसे निकाल के रख दिए हैं। अब बच्चों के समझ में तो कुछ आता नहीं है, इन्हें भी खेल समझेंगे। उनके लिए हर चीज़ एक खेल है, हर चीज़ मुझे ऐसे संभाल के रखनी पड़ती है। और वैसे इनका जो सामान रखा हुआ है ना, मैंने बोल रखा है कि इस पे जो सामान रखा हुआ है उससे हाथ मत लगाया करो। तो ऐसे ही है बच्चों की। वैसे तो मैं देखती रहती हूँ, मैं होती हूँ तो कोई परेशानी नहीं है। मैं अगर कहीं भी चली जाऊँ ना, तो पूरा का पूरा सामान मुझे इधर से उधर मिलता है। तो मुझे ये सिटी स्कैन बड़ा ही संभाल के रखनी पड़ती है, कि कहीं ऐसे हैं कि बच्चे, इसमें एक्सरे है, निकाल के खेल ही ना समझ लें। बच्चों को हर चीज़ खेल दिखाई देती है। सबसे पहले तो जलाती हूँ घर की लाइटें, क्योंकि लाइटें सारी बंद हो रही हैं, घर में हो रहा है बहुत ज़्यादा अंधेरा। लाइटें जलाऊँगी, ये देखो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। लाइटें जला के सबसे पहले यही रखती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी आराम से। पहले उसके बाद कुछ करती हूँ, पहले हाथ पैर धोऊंगी। कपड़े तो मैं नहीं कर रही हूँ अब चेंज, मेरे बस की नहीं है। जो भी है इन्हें पहन के आराम से बस हाथ मुँह धो के थोड़ा सा कुछ खाना खा लूँगी। मम्मी ने खाना वगैरह तो बना के रख ही दिया होगा, मम्मी भी लेती हुई थी, मैंने जगाया, अभी जगा के गेट खुलवाया उनसे। तो खाना खा के हाथ मुँह धो के फ्रेश होके पहले आराम करूँगी, और उसके बाद फिर मैं सो ही जाऊँगी। अब क्या है, आराम करके सोना ही है मेरे लिए। तो कि मैं भी बहुत ज़्यादा ना थक गई हूँ, और हॉस्पिटल आज गई थी, तो वहाँ तो क्या बताऊँ आप सबको, बस बहुत ज़्यादा पूरा दिन ऐसा ही निकल गया। मैं सुबह यहाँ घर से 4:30 बजे निकली थी, और 4:30 बजे की निकली हुई 9:45 बजे घर में घुसी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ से बरेली का रूट है ना, बहुत ज़्यादा लंबा है,
मुझे तो लग भी नहीं रहा था इतना ज़्यादा दूर है, क्योंकि मैं 4:30 बजे निकली थी और ऐसा भी नहीं है कि बस वगैरह के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा हो। उसके बाद भी 12 बजे मैं वहाँ अस्पताल पे पहुँची थी। 12 बजे पहुँची थी मैं अस्पताल पे, तो आप समझ सकते हो कि कितना परेशान हूँ। लगातार चलना सुबह के 4:30 बजे से, और 12 बजे तो वहाँ मैं अस्पताल में पहुँची थी। उसके बाद भी हम कहीं रुके नहीं हैं, बस चलना ही चलना रहा है। वहाँ से भी ज़्यादा देर नहीं हुए थे डॉक्टर से मिलने के बाद में, फिर सीधे हम वहाँ से चल दिए थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमारे लिए। हमने वहाँ बोल दिया था ना, जैसे पर्चा बना था, पर्चा बनवाने के बाद में बोल दिया था कि हमें मतलब मरीज़ नहीं है, हमें तो सिर्फ जो CT स्कैन वगैरह है दिखाने हैं। तो वहाँ पे हमारा नंबर ऐसे ही लग गया था, तो जल्दी डॉक्टर ने मतलब वो देख लिए थे जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी था। तो हमें वहाँ अस्पताल में ज़्यादा देर नहीं लगी थी और हम वहाँ से आ गए थे जल्दी ही। और ना ही हमें कहीं ज़्यादा बस का इंतज़ार करना पड़ा था। जैसे वहाँ से बैठे थे, बैठने के बाद में तुरंत हमें बस मिल गई थी। बरेली से तो पहले ऑटो लेना पड़ता है अस्पताल, वैसे ऑटो लेने के बाद में फिर बस में बैठते हैं बदायूं के लिए, फिर बदायूं से फिर बुलंदशहर के लिए बस में बैठते हैं। और फिर वहाँ से तो चाचा जी की 4 व्हीलर थी, तो वो ही हमें लेके आ गए थे, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो वही हमें यहाँ तक छोड़ गए हैं चाचा जी के बेटे। तो अब मैं सबसे पहले करूँगी आराम, पहले खाना पीना खा लूँगी, उसके बाद मैं फ्रेश होकर और आराम ही करूँगी। तो आज के लिए आप सब भाइयों के लिए धन्यवाद, और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी के लिए।